गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी को बहुत बहुत वेलकम और अभिनंदन आपके अपने चैनल और यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर। नमस्कार। हाउ द जोश। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर 1 दैट इज अबाउट सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में ए टू डिटेल्स ए टू जेड हर एक चीज के बारे में हम लोग डिटेल से उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले ही ऑडियो और वीडियो सेशन एक हमने अपलोड किया है, बट उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बोर्ड पे नहीं हुआ है और आज मैं उसी चीज को पूरा कर रहा हूं और बोर्ड पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर हर एक चीज समझेंगे, जैसे सेंटेंस क्या है। सेंटेंस दो चीजों से, कौन कौन सा दो चीज से मिलकर के बने हैं, यानी प्रेडिकेट और सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर सेंटेंस के टाइप्स क्या है, सारे टाइप्स, सभी डिक्टेशंस, सभी एग्जांपल्स के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। आइए, वेलकम। और आज हम लोग ये न्यू चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, एक सेंटेंस एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सेंटेंस का फॉर्मेशन वर्ड्स के, बहुत सारे वर्ड्स ग्रुप में जब अरेंज वे में अरेंज किए जाते हैं तो अरेंज करने से एक मीनिंग निकलता है, सेंस निकलता है। जब वही कंप्लीट सेंस निकलता है तो उसको सेंटेंस कहते हैं। लेकिन वो सारे वर्ड्स जो आते हैं वो लेटर से बनते हैं और हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं और यही 26 लेटर से वर्ड्स का निर्माण होता है, वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। और उस वर्ड से हम लोग किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं सेंटेंस का डिफिनेशन यहाँ पर लिखता हूँ। A word or a group of words which conveys complete sense। या तो एक सिंगल वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये सारे मिलकर के क्या करे हैं, कंप्लीट सेंस देता हो। कैसा सेंस, मीनिंग देता है, बट आधा अधूरा मीनिंग नहीं देता हो। कैसा मीनिंग देता हो, पूरा मीनिंग देता हो, यानी कंप्लीट सेंस देता हो। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। अब देख लीजिए, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मैं कहूं, मिस्टर राजेश इज वर्किंग इन द ऑफिस। मिस्टर राजेश इज वर्किंग इन द ऑफिस एट रहमतपुर। अगर मैं इस बात को यहाँ पर लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या आया, मिस्टर राजेश इज वर्किंग इन द ऑफिस एट रहमतपुर। ये पूरा का पूरा इसमें देख लीजिए बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें। जैसे एक मिस्टर राजेश इज वर्किंग इन द ऑफिस एट रहमतपुर, इतना सारा वर्ड्स है, इसलिए इसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोलेंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या देता है हमें, कन्वेस मीन्स क्या देता है, कंप्लीट सेंस देता है। जब कंप्लीट सेंस देता है एक अरेंज वे में, तो इसको हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। कि मिस्टर राजेश क्या कर रहा है, एक ऑफिस में काम कर रहे हैं जो रहमतपुर में है। अब यहाँ पर मैं दूसरा वर्ड लिखता हूँ कम, दूसरा सेंटेंस कम लिखता हूँ, तीसरा मैं रन लिखता हूँ, एक 4 नंबर मैं स्पीक लिखता हूँ। तो आप कहेंगे कि सर ऐसे कैसे हो गया, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही नहीं। बिल्कुल राइट, सही बात है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है, सिंगल वर्ड है। तो सिंगल वर्ड से भी सेंटेंस का निर्माण हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। सिंगल वर्ड से भी आप एक सेंटेंस बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप सिंगल वर्ड से भी सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर डिफिनेशन चेक कर लीजिए। एक वर्ड भी सेंटेंस कहला सकता है अगर कंप्लीट सेंस देता हो तो। अब यहाँ पर कहेंगे सब्जेक्ट कहाँ चला गया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट, यू को सब्जेक्ट कहेंगे और यू जो सब्जेक्ट है हिडन है। कैसा है, यू जो सब्जेक्ट है हिडन है, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट ही हिडन है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हिडन वे में है, इस वजह से हम लोग क्या कहेंगे, इसको भी हम लोग सेंटेंस कहेंगे। दूसरा, अगर हम लोग रन की बात करें तो ये भी सिंगल वर्ड है सर। सिंगल वर्ड का सेंटेंस बन सकता है, जी बिल्कुल बन सकता है। यहाँ पर हम लोग सामने वाले को कहेंगे यू रन या ही रन्स। स्पीक, शी स्पीक्स, लेकिन यहाँ पर यू ही कहेंगे क्योंकि ये हिडन है। सी स्पीक्स लिखेंगे तो वहां पर पूरा सेंटेंस हमें लिखने पड़ेंगे, वो वर्ड्स शी भी लिखना पड़ेगा, जो नाउन की जगह पर प्रोनाउन का यूज करेंगे वो। लेकिन यहाँ पर यू है जो कि पर्सनल प्रोनाउन, ये हिडन सब्जेक्ट है। तो सिंगल वर्ड से भी हमारा सेंटेंस का निर्माण हो रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड से भी हमारा सेंटेंस का निर्माण हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेंटेंस का डेफिनेशन आपको याद हो गया होगा। इसी सेंटेंस का हम लोग अब पढ़ेंगे कि एवरी सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। क्या, एवरी सेंटेंस is made up of 2 parts।
क्या? एवरी सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, प्रत्येक सेंटेंस जो है दो पार्ट से मिलकर के बने होते हैं। कौन कौन सा दो पार्ट है सर? तो पहला नंबर में जो है ये सब्जेक्ट है, पहला पार्ट जो है ये क्या है? सब्जेक्ट है। दूसरा पार्ट हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। पहला पार्ट क्या है? सब्जेक्ट है, और दूसरा पार्ट हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। तो फर्स्ट पार्ट अगर मैं इसी सेंटेंस में चेक कर रहा हूं तो मिस्टर राजेश यहाँ पर ये क्या है? सब्जेक्ट है, यानी श्रीमान राजेश क्या है? सब्जेक्ट है। इसके बाकी का जो यहाँ पर पार्ट है, जैसे ही इज वर्किंग इन द ऑफिस एट रहमतपुर, तो यहाँ पर इसको हम लोग प्रेडिकेट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? इसको प्रेडिकेट कहेंगे। जी बिल्कुल, इसको क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे। इट मीन्स every sentence is made up of two parts. First one is subject and second one is predicate. Means a sentence has a subject and a predicate. इसका मतलब है कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? प्रेडिकेट। तो इसी चीज को यहां पर हम लोग मेंशन कर सकते हैं। मिटा दो। इसका मतलब है ए सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। इसका मतलब कि सेंटेंस में क्या है? एक सब्जेक्ट है और दूसरा क्या है? प्रेडिकेट है। यानी प्रत्येक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होंगे और दूसरा प्रेडिकेट होंगे। अब हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले अगर आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठे और नोट करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत नेसेसरी है, अगर आप आज ही से करें तो बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए मिटाने से पहले। आइए अब हम लोग समझते हैं सब्जेक्ट किसको कहते हैं। ए वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स about which something is said। इसका मतलब है ए वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड। ये एग्जांपल से यहां पर देखिए, रोशन हैज अ कार। दूसरा एग्जांपल, रमा एंड रौनक वे आर वर्किंग। अब यहां पर देख लीजिए, ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड। एक तो सिंगल वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, रामा और रौनक, एक से ज्यादा वर्ड हैं। अब यहां पर जिसके बारे में कुछ ना कुछ कहा जा रहा हो, मीन्स रोशन है से कार, रोशन के बारे में क्या कहा जा रहा है? भाई एक कार है, यानी एक कार है किसके लिए कहा जा रहा है? रोशन के लिए कहा जा रहा है। तो इसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर रमा एंड रौनक के लिए क्या कहा जा रहा है? वर वर्किंग, वो लोग क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। तो रौनक और रमा क्या हो जाएंगे? यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो जाएंगे। फिर दूसरा हमारे पास है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को समझते हैं। अब देख लीजिए प्रेडिकेट क्या है? ए वर्ड और group of words which say or says
समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। क्या है? ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो क्या कहता हो, सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ कहता हो। तो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है, बट दूसरा डेफिनेशन इसका हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट इज सेड अबाउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे। जैसे देख लीजिए, ए हैज अ कार, ये किसके लिए कहा जाता है? सब्जेक्ट के लिए। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको प्रेडिकेट बोलेंगे। दूसरा, वर वर्किंग, किसके लिए कहा जा रहा है? रमा और रौनक, यानी सब्जेक्ट के लिए जो कुछ भी कहा जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। It means here we have already discussed about subject and predicate. What is subject? A word or a group of words about which something is said is called subject, whereas predicate means a word or a group of words which say or says something about the subject is called predicate. In this way, every sentence has two parts. Every sentence is made up of two parts. The first one is subject and another one is predicate. In this way, we have clearly explained about the subject and predicate. Now the time comes to explain about the parts or kinds of sentences. Now we will discuss about the kinds of sentence. अब हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सेंटेंस के प्रकार के बारे में। ये था पार्ट्स की सेंटेंस दो पार्ट से मिलकर के बने होते हैं। इसका मतलब कोई भी सेंटेंस है तो उसमें दो चीजें जरूर होंगी, आवश्यक रूप से होंगी। एक तो सब्जेक्ट होगा, दूसरा उसका प्रेडिकेट होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई उसमें उसका काइंड्स क्या क्या है, कौन कौन से प्रकार होते हैं। जो इसको फिर मैं मिटाऊं, एक चीज इससे रिलेटेड मैं बात, एक और बात स्पष्ट करना चाह रहा हूं। जो सब्जेक्ट होते हैं ना, उस सेंटेंस में प्रायः जनरली आपको बिगिनिंग में ही आता है, शुरुआत में ही सब्जेक्ट आता है। बट समटाइम्स सब्जेक्ट को मोर इम्फेटिक बनाने के लिए, क्या करने के लिए? मोर इम्फेटिक बनाने के लिए मिडिल में या लास्ट में भी सब्जेक्ट हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि सेंटेंस का टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब इसमें देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। फर्स्ट नंबर क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसी को हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। दूसरे नंबर में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरे नंबर में होता है जी इंपरेटिव सेंटेंस। हमारा 4 नंबर में बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ये 5 नंबर में जो है इसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब देखिए, ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। कौन कौन? एक तो असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा वाला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पार्ट्स पर यस नो टाइप और WH टाइप दोनों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड नंबर में है इंपरेटिव सेंटेंस, 4 नंबर में ऑप्टेटिव सेंटेंस, 5 नंबर में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और आइए इन 5 सेंटेंस के बारे में हम लोग डिटेल से एक एक डिफिनेशन एग्जांपल्स के साथ हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, यानी इसको समझते हैं। हमारा जो फर्स्ट नंबर में है डिक्लेरेटिव सेंटेंस,
इसके बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे? ए सेंटेंस which makes only a statement, वो सेंटेंस जो केवल स्टेटमेंट बनाता हो या असर्शन और एंड एंड्स विद फुल स्टॉप और अंत में फुल स्टॉप आता हो, मीन्स सेंटेंस विच मेक्स ओनली अ स्टेटमेंट और असर्शन एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, मीन्स वैसा सेंटेंस जो क्या बनाता हो, स्टेटमेंट कथन का निर्माण करता हो और वो अंत में फुल स्टॉप आता हो। एग्जाम्पल से आपको क्लैरिटी आएगी, देख लीजिए। रमेश, बहुत सिंपल सा सेंटेंस लेता हूं, रमेश इज अ गुड बॉय, रमेश अच्छा लड़का है। अब यहां पर देख लीजिए, ये केवल एक कथन सा है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट और लास्ट में क्या आया, फुल स्टॉप आया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे इसको? डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे इसको। अब डियर स्टूडेंट्स, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को अगर हम लोग ये क्लासिफाई करें तो इसको भी हम लोग दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो पॉजिटिव सेंटेंस लिखेंगे डिक्लेरेटिव में, दूसरा नेगेटिव, यानी नेगेटिव में भी अगर लिखते हैं तो वो स्टेटमेंट ही है बट नेगेटिव स्टेटमेंट कहलाएगा। रमेश इज नॉट टॉलर देन सुरेश, रमेश सुरेश से लंबा नहीं है। तो ये सेंटेंस को भी हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही कहेंगे बट नेगेटिव कहेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस के ही पार्ट्स होते हैं, और इसको हम लोग नेगेटिव में कहेंगे लेकिन असर्टिव सेंटेंस ही कहेंगे, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही कहेंगे इसको भी। ठीक है, तो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस का क्लैरिफिकेशन कंप्लीट है। मींस डिक्लेरेटिव सेंटेंस इसको कहेंगे तो सेंटेंस विच मेक्स ओनली असर्शन और स्टेटमेंट्स एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, फुल स्टॉप से समाप्त होती है। तो इस प्रकार ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आइए अब हम लोग दूसरा सेंटेंस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक बार देख लेते हैं। तैयार हो गए? आइए चलिए चलते हैं। थर्मस वगैरह ले लीजिए, थर्मस पानी है ना, लाइए रख देते हैं। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक बार चेक करते हैं कि क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे? अ सेंटेंस which asks a question, सेंटेंस जो क्या करता हो, क्वेश्चन पूछता हो। which asks a question and ends with a mark of interrogation, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ए सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन एंड एंड्स विद द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, इसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एग्जांपल क्या? हैव यू अ ब्यूटीफुल रोज, क्या आपके पास एक सुंदर सा गुलाब है? अब यहाँ पर हैव का यूज किए, किस लिए किए हैव का यूज? शुरुआत में क्वेश्चन पूछने के लिए। अब जो सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा जाता हो किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में, तो और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क आता हो, तो इसको हम लोग कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मीन्स अ सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन ओनली एंड एंड्स विद द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे इसको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे इसको। अब यहाँ पर इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? व्हाट इज दिस? दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दिस इज सेंटेंस व्हिच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन एंड एंड्स विद द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड एवरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ऑफ टू टाइप्स। प्रत्येक इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? फर्स्ट नंबर होते हैं हमारे
यस नो टाइप, पहला होता है यस नो टाइप, पहला वाले को क्या बोलते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर इज कॉल्ड यस नो टाइप क्वेश्चन, दिस वन इज नोन एज यस नो टाइप क्वेश्चन, and the second number is known as WH type question. What is second number? WH type question. First number is known as yes no type question and second number is known as WH type question. In this way we can say every interrogative sentence is divided into two types. First number is yes no type and second number is WH word type. ओके तो ये जो हम लोग एग्जाम्पल देखे इसको बोलते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरे वाले में अगर हम लोग चेक करते हैं तो इसका एक एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। वाई हैव यू अ ब्यूटीफुल रोज, वाई हैव यू अ ब्यूटीफुल रोज, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। इसको भी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, लेकिन ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको हम लोग WH वर्ड टाइप में रखेंगे। किस टाइप में रखेंगे? WH वर्ड टाइप, WH वर्ड टाइप में इसको हम लोग रखेंगे। अब इस प्रकार से हम लोग हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। इन दिस वे वी हैव एक्सप्लेन्ड द इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियरली। ओके, अब हम लोग दूसरा सेंटेंस पर बात करते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा है कौन सा सेंटेंस कहूंगा? इंपरेटिव सेंटेंस। वाह, इंपरेटिव सेंटेंस का ब्यूटी बहुत अविस्मरणीय है। मीन्स बहुत उसका समझिए यूजेस कई जगह पर है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, आइदर हम इसको रब करेंगे, मिटाएंगे। Okay, let's see what is imperative sentence. Imperative sentence किसको कहेंगे? A sentence which expresses a command, वो सेंटेंस जो कमांड को एक्सप्रेस करता हो, रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करता हो, एडवाइस को एक्सप्रेस करता हो, या फिर इनविटेशन को एक्सप्रेस करता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और इनविटेशन। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। टेक मेडिसिन इन टाइम। अगर कोई बीमार पड़ गया, डॉक्टर साहब के पास गया, तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? टेक मेडिसिन इन टाइम, यानी सलाह देंगे। वो हमें क्या देंगे? वो हमें सलाह देंगे डॉक्टर साहब कि समय से दवा लो, समय पर क्या करो? दवा लो। तो टेक मेडिसिन इन टाइम मीन्स समय पर दवा लो। और किसको कहेंगे भाई? इसको किसको कहेंगे? सामने वाले बैठे को ही कहेंगे ना। तो जो लिसनर है वो सेकंड पर्सन है, यानी यू है, तो यू को ही कहेंगे, सामने वाले को कहेंगे। इसलिए इसमें सब्जेक्ट हिडन होता है। और हम लोग सेंटेंस में पढ़े थे ना कि भाई सब्जेक्ट क्या होते हैं? हिडन होते हैं। इसमें सब्जेक्ट यू जो होता है वो हिडन होता है। क्या होता है? यू हिडन सब्जेक्ट होता है। अब ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, फेच अ ग्लास ऑफ वाटर। फेच अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ। और प्लीज लगा दूंगा अगर मैं लास्ट में या फर्स्ट में, तो कृपया एक ग्लास पानी लाओ। अब ये हमने रिक्वेस्ट किया है। क्या किया है? रिक्वेस्ट किया। अगर इसको हम प्लीज नहीं लगाते तो हो सकता था कि कमांड कर दिए हो, बट यहाँ पर रिक्वेस्ट किए, तो फेच अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज माने कृपया एक ग्लास मुझे पानी लाइए। तो इसको हम लोग रिक्वेस्ट बोलेंगे। क्या कहेंगे? इसको रिक्वेस्ट कहेंगे। अब देख लीजिए एक और एग्जाम्पल इसमें से हम लोग देख लेते हैं। कमांड, अगर हम लोग कहें स्विच ऑन द रेडियो, क्या?
स्विच ऑन द रेडियो, स्विच ऑन द रेडियो, क्या करो, रेडियो को स्विच ऑन करो। या फिर दूसरा अगर हम कहें स्विच ऑफ द फैन, क्या, स्विच ऑफ द फैन। अगर हम लोग इसको कहें स्विच ऑफ द फैन, पंखा को क्या करो, ऑफ करो। तो ये सब हम कमांड दे सकते हैं किसी छोटे छोटे बच्चों को या फिर सहयोगी साथियों को या फिर स्टाफ को। तो इसको हम लोग कमांड, रिक्वेस्ट, इसी प्रकार से इन्विटेशन, प्लीज इनवाइट अस, तो ऐसे इन्विटेशन भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो कि 3rd नंबर सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी तक हम लोग ने कौन कौन से सेंटेंस पर डिस्कस किया? फर्स्ट नंबर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, 3rd नंबर इंपरेटिव सेंटेंस। आइए अब हम लोग 4 नंबर सेंटेंस पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लीजिए, ये 4 नंबर में जो है हमारे पास, इसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारे पास, ऑप्टेटिव सेंटेंस को अगर हम लोग चेक करते हैं तो डिफिनेशन ये है, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस विशेष कर्स, boons, डिजायर्स, etc। वो सेंटेंस जो कोई इच्छाओं को व्यक्त करता हो, अभिशाप को व्यक्त करता हो, वरदान को व्यक्त करता हो या इच्छाओं को व्यक्त करता हो, इसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या कहेंगे इसको कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र बहुत लंबी हो, यानी चिरायु भवः। इसको क्या बोलेंगे? चिरायु भवः, यानी आपकी उम्र खूब लंबी हो, इसको चिरायु भवः। दूसरा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस है, मे यू डाई इन अ डे, आप एक दिन में मर जाओ। तो अगर इस प्रकार से हम लोग कहेंगे यू मे डाई एट नाइट, आप रात में मर जाओ। तो अगर इस प्रकार से कहेंगे तो ये क्या है? कर्स है, अभिशाप है। ये क्या है? बून है, वरदान है, आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है। ये क्या है? ब्लेसिंग्स है। तो ब्लेसिंग्स है, तो यहाँ पर ब्लेसिंग्स भी नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या हम लोग को एक्सप्रेस करता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस से क्या समझ में आया? ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे? अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस boon, blessings, curse, desires, wishes, etc. are called optative sentence। आइए अब हम लोग लास्ट सेंटेंस पर बात करते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस भी बनाएंगे। तो लास्ट सेंटेंस पर हम लोग बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये लास्ट नंबर में है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको कहेंगे? अ सेंटेंस that expresses a sudden and strong feelings, emotions। वो सेंटेंस जो अचानक सा कुछ एट रैंडम सा फीलिंग्स देता हो या इमोशंस प्रकट करता हो, तो उस सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या बोलेंगे उसको? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल में देख लीजिए, हुर्रे,
क्या, हुर्रे, एकदम खुश होकर के, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे वी हैव क्या, वॉन द मैच, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत गए हैं, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, माना एक्सप्रेशन हमारा खुशी का व्यक्त हो गया है एट रैंडम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, दूसरा एग्जांपल कहेंगे, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, क्या, अलाश हाय, हम लोगों ने मैच खो दिया, मीन्स हमारे पाले से मैच चली गई, वी हैव लॉस्ट द मैच, हम लोग ट्रॉफी खो दिया। तो इसको जो सैडनेस अचानक से दिखाया, मीन्स फीलिंग्स, हैप्पीनेस, इमोशन, सैडनेस, ये सब व्यक्त करता हो कौन सा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एट रैंडम और सडन, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इस प्रकार से हम लोगों ने थियरी का एक्सप्लेनेशन तो कंप्लीट किया। अब कुछ एक्सरसाइजेस बनाते हैं, हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे जिससे हम लोग को कुछ कंसेप्ट क्लियर होगी कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इन सारे सेंटेंसेस को हम लोगों ने पढ़ा। तो भाई इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। तो आइए अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज बनाते हैं इससे रिलेटेड। अब ये देखिए क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन, पिक आउट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को पिक आउट करना है, दोनों को आपको बताना है। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या है, इंडिया वांट्स पीस इन द वर्ल्ड, भारत दुनिया में शांति चाहता है। वैसे भी भारत शांति प्रिय देश है, तो शांति ही चाहेगा पूरी दुनिया में। तो इंडिया वांट्स पीस इन द वर्ल्ड, भारत विश्व में क्या चाहता है, शांति चाहता है। तो जो इंडिया है ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया। और इसी प्रकार से यहाँ पर प्रेडिकेट लिख करके फिर प्रेडिकेट लिखेंगे। प्रेडिकेट क्या करेंगे, वांट्स पीस इन द वर्ल्ड, ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। तो यहाँ पर आप मेंशन यहाँ पर भी कर सकते हैं या फिर इधर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप मेंशन करके लिख लीजिए। तो मैं इधर ही बताता हूँ, इसको मैं प्रेडिकेट है और ये क्या है, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये क्या है सब्जेक्ट है। अ बर्थ एंड नॉलेज डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। दूसरा क्वेश्चन, जो जन्म और ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं बनता, मीन्स कोई कहाँ पे जन्म लिया, क्या ज्ञान लिया, हाँ, यानी उससे कोई ब्राह्मण नहीं बनता। इसका क्या मतलब, मीन्स बर्थ एंड नॉलेज, कोई जन्म से कोई ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया तो क्या वो ब्राह्मण है या नहीं है, उससे मतलब नहीं है। या फिर कोई नॉलेज से ब्राह्मण है, कोई ब्राह्मणों का नॉलेज लिया, किसी में संस्कार ब्राह्मणों का है, हाँ, तो वो उसको ब्राह्मण कहेंगे। क्या कहेंगे उस पर डिस्कस नहीं। बर्थ एंड नॉलेज डू नॉट मेक अ ब्राह्मण, बर्थ और नॉलेज किसी को ब्राह्मण नहीं बनाता। तो इसमें मीनिंग जो भी है, इंग्लिश सेंटेंस देखना है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमें ढूंढना है। तो बर्थ एंड नॉलेज ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। बाकी को क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। हैप्पी इज द कंटेंटेड मैन, यहाँ पर देख लीजिए, कंटेंटेड मैन जो है ना, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, सॉरी ये क्या है, सब्जेक्ट है। बाकी इधर प्रेडिकेट है। हमने डिस्कस किया था सब्जेक्ट में, जब सब्जेक्ट का डेफिनेशन पढ़ा था, व्हाट इज सब्जेक्ट, तो हम लोगों ने क्या कहा था, सब्जेक्ट में मीन्स ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसमें जो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड जो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है तो उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। तो कंटेंटेड मैन के बारे में कहा जा रहा है कि हैप्पी है, वो कैसा आदमी है, हैप्पी है, जो संतुष्ट व्यक्ति है वो हमेशा खुश होता है। तो यहाँ पर कंटेंटेड मैन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में शुरू में भी रख सकते हैं, बीच में भी रख सकते हैं और लास्ट में भी रख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिगिनिंग में ही होता है, बट सम रेयर केसेस में बीच में होंगे या फिर लास्ट में होंगे, सेंटेंस को इम्फैटिक बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, मोर इम्फैटिक बनाने के लिए। तो यहाँ पर लास्ट में है। नेवर बाइट बैक बाइट अदर्स, पीठ पीछे किसी का निंदा नहीं करना चाहिए, बुराई नहीं करना चाहिए, मीन्स पीछे से पीठ पीछे वॉर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बैक बाइट का मतलब पीठ पीछे, यहाँ पर नेवर नहीं करना चाहिए। कौन सा सेंटेंस है, सबसे पहले तो इसको आप इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस है ये। सबसे पहले कौन सा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस है तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, अगर आप कहेंगे कि सब्जेक्ट क्या है तो सब्जेक्ट यू है, और यू सब्जेक्ट हिडन है। कैसा है, हिडन है। अब बाकी ये पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। ये पूरा का पूरा क्या है, प्रेडिकेट है। नेवर बैक बाइट अदर्स प्रेडिकेट है। यहाँ पर प्रेडिकेट में लिखेंगे नेवर बैक बाइट अदर्स, नेवर बैक बाइट, नेवर बैक बाइट
अदर्स, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, डिड शी नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, डिड शी नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, क्या वह एक मधुर गाना नहीं गाई? तो यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, सी क्या है? सब्जेक्ट है, बाकी का सब कुछ क्या है? प्रेडिकेट है, बाकी का सारे चीज क्या है? प्रेडिकेट है। सी सब्जेक्ट है, बाकी का सब प्रेडिकेट है। सी हैज 4 अंकल्स, उसके पास 4 चाचा हैं, इसका मतलब सी सब्जेक्ट है, बाकी का क्या है? बाकी का प्रेडिकेट है, बाकी का क्या है? प्रेडिकेट है। अब वी आर वेटिंग फॉर आवर मदर्स, वी को बोलेंगे हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे, और बाकी का क्या है? बाकी का ये सारे के सारे प्रेडिकेट है, बाकी का ये सारे के सारे क्या है? प्रेडिकेट है। द चिल्ड्रन लाइक न्यू क्लॉथ्स, बच्चे नए कपड़े पसंद करते हैं, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सब्जेक्ट, बाकी के बाकी सब क्या है? प्रेडिकेट है, बाकी सब क्या है? प्रेडिकेट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में शारदा को सब्जेक्ट कहेंगे, बाकी इज अ गुड डांसर, इसको क्या कहेंगे? प्रेडिकेट बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे? प्रेडिकेट। यहाँ पर तो स्टार्स को हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे, क्या कहेंगे? स्टार्स को सब्जेक्ट कहेंगे। आर शाइनिंग इन द स्काई, इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? प्रेडिकेट। इन दिस वे हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस को सॉल्व किए। अब 2-3 एक्सरसाइज और हम लोग सॉल्व करते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, सेंटेंस चैप्टर से रिलेटेड। दूसरा एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सेकेंड नंबर एक्सरसाइज में सप्लाई द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग, इसमें सब्जेक्ट को भरना है। तो पहले ही हमने कहा कि इसमें प्रेडिकेट दिया हुआ है और आपको क्या फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करना है? सब्जेक्ट। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखते हैं। डैश राइजेस इन द ईस्ट, पूरब में कौन उगता है? भाई क्या उगता है? तो सब लोग को पता है, कुछ भी लिख नहीं सकते हैं, कुछ तो लिख सकते हैं बट कम से कम सेंस भी चेक करेंगे कि दिन दुनिया में रोज हो क्या रहा है। तो यहाँ पर द सन सब्जेक्ट में भरेंगे, और ये सही भी है कि सूर्य ही पूरब में क्या करता है? उगता है। डैश इज अ ग्रेट वेल्थ, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तो एजुकेशन को हम लोग लिख सकते हैं, एजुकेशन नाउन है, सब्जेक्ट के रूप में वर्क करेगा, और एजुकेशन हमारी सबसे महान संपत्ति है। हेल्थ को भी लिख सकते हैं, कई सारे लोग हेल्थ को भी यहाँ पर फिलअप करेंगे, वो भी सही है। डैश बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, 1947 में 15 अगस्त को कौन आजाद हुआ था जी? इंडिया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में इसको फिलअप करना है। डैश फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में कौन गिरता है? अगर हम लोग गंगेज लिख देंगे तो गिरता हो या नहीं गिरता हो मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, बट यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में जरूर भर सकते हैं। फिर यहाँ पर डैश वर्शिप द राइजिंग सन, उगते हुए सूर्य को कौन पूजा करता है? द हिंदूज, हिंदू लोग क्या करते हैं? उगते हुए सूर्य की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। डैश स्मेल स्वीट रोजेस, भाई रोज जो है कैसा स्पेल करते हैं? स्वीट। डैश वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, 1869 को 2 अक्टूबर को किसने जन्म लिए थे? महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी जी जन्म लिए थे उस दिन। डैश एंड लक्ष्मणा वेंट टू फॉरेस्ट, कौन फॉरेस्ट चले गए? तो रामा सीता एंड लक्ष्मणा वेंट टू द फॉरेस्ट। डैश मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 14, तो 7, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 14। डैश इज ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, नदी के दूसरे तरफ क्या है? अगर हम इस तरफ है तो उस तरफ हमारा पटना शहर है, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, बेरियन ट्री भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में। और ठीक एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सप्लाई द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग, इसमें प्रेडिकेट को भरना है आपको। पेरेंट्स क्या करेंगे? पेरेंट्स केयर देयर चिल्ड्रन, माता पिता क्या करते हैं? अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। प्रैक्टिस, यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस क्या करता है? व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। स्टिल वाटर्स, एस लगा हुआ यहाँ पर, स्टिल वाटर्स रन डीप, इसका मतलब है जो शांत स्वभाव का है वो बहुत गहरा जाता है, उसके पास गहरी नॉलेज होती है। ब्रोकन चेयर इज थ्रोन आउट, टूटा हुआ कुर्सी को क्या किया गया? फेंक दिया गया। ब्रोकन चेयर इज थ्रोन आउट। क्लाउड्स आर गेटिंग हैवी, बादल क्या हो रहे थे? बादल भारी हो रहे हैं। अब भारी होंगे तो फिर आपस में फिर टकराएंगे भी और गिरेंगे भी, तो बारिश भी होगी। ए कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर, बिल्ली क्या कर रही है? कुर्सी पर बैठी है। ए कैट इज ऑन द चेयर भी लिख सकते हैं, बिल्ली कहाँ है? कुर्सी पर है। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी क्या करता है? वॉक्स स्लोली, धीरे धीरे चलता है। सम नॉटी गर्ल्स आर मेकिंग, कुछ बदमाश लड़कियां क्या कर रही है? आर मेकिंग नॉइजेस इन द क्लासरूम,
क्लासरूम में क्या कर रही है? शोरगुल कर रही है। स्ट्रॉन्ग एनर्जी कम्स, आती है कहां से? थ्रू पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी। माई यंगर ब्रदर इज स्टडिंग, मेरा छोटा भाई पढ़ रहा है इन क्लास 2। बाकी आप अपने मन से यहां पर कुछ भी भर सकते हैं। ये सब हमारा प्रेडिकेट है, इसको ये सब प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर प्रेडिकेट फिलअप करना था। और एक लास्ट एक्सरसाइज और है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर का ये सारे के सारे एक्सरसाइज है, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर बुक देख सकते हैं। फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर, फंक्शनल इंग्लिश ग्रामर का बुक का एक्सरसाइज है सेंटेंस रिलेटेड क्वेश्चंस का। ये क्लास 9 और 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग 9 और 10 सीबीएसई स्कूल में पढ़ाई करते हो और प्रैक्टिस करो ग्रामर का, उसके लिए तो यहाँ पर, या फिर जो जूनियर क्लासेस है, बाकी की जो क्लासेस है 6, 7, 8, 9, वो सब के लिए भी इंपॉर्टेंस है। जिन्होंने सेंटेंस की पढ़ाई करी हो और वो कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके बनाना चाह रहे हो, तो उनके लिए बुक बहुत बेस्ट है। और इसी बुक से रिलेटेड एक्सरसाइज को मैं सोल्व करा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स सो एज टू मेक सेंस। हम लोगों ने पढ़ा ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, या फिर सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वेज कंप्लीट सेंस। तो मीनिंग तो कंप्लीट तभी आएगा जब उसको सिस्टमैटिक रूप से अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर ये डिसऑर्डर वे में लिखा हुआ है, इसको सिस्टमैटिक अरेंज में हम लोग को लिखना है। देयर इज अ विल अ वे, देयर इज वे इज देयर, ये तो गलत है, इसको हम लोग सही करेंगे। वेयर देयर इज अ वे, वेयर देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। इसका मतलब जहां चाह है वहां राह है। वेयर देयर इज अ विल, जहां चाह है, देयर इज अ वे, वहां राह है। कोई चीज करने की हमारे पास इच्छा है, मीन्स इच्छा है अंदर से, बहुत स्ट्रॉन्ग मना डिजायर है कि ये चीज हमें प्राप्त हो या फिर ये चीज करना है, तो उसके लिए रास्ता भी मिलना शुरू होता है। उसके लिए प्रयास करेंगे तो रास्ता भी बनती है अपने आप, लोग हमें सपोर्ट भी करते हैं। तो ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है, ऑफ कैपिटल इज चंडीगढ़ हरियाणा इज देयर, क्या लिखेंगे? यहां पर देयर नहीं है, द है। अब इसको क्या लिखेंगे? चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा। चंडीगढ़ क्या है? हरियाणा की राजधानी है। थर्ड नंबर में, मदर इज फॉर लुकिंग योर यू, क्या लिखेंगे? योर मदर, योर, यहां पर ये क्वेश्चन मार्क है तो शुरू में हम लोग इज लिखेंगे। इज योर मदर, इज योर मदर लुकिंग, लुकिंग फॉर यू, क्या आपकी माता जी आपको खोज रही है? यहां पर 4 नंबर में, पेज द रन ऑनेस्टी इज लॉन्ग, लिखेंगे ऑनेस्टी पेज द पेज इन द लॉन्ग रन, ऑफ दिस इज ड्रिंक वाटर द वेल नॉट गुड टू डू। तो हम लोग क्या बनाएंगे? वाटर ऑफ दिस वेल इज नॉट गुड टू ड्रिंक, इस कुएं का पानी पीने के लिए अच्छा नहीं है। यहां पर इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। अ स्वीट सॉन्ग माधुरी सैंग, क्या आंसर हो जाएगा? माधुरी सैंग अ स्वीट सॉन्ग,
माधुरी ने एक मीठा गाना गाई, बहुत सुरीला गाना गाई, अच्छी गाना गाई। यहाँ पर इन द कॉर्नर इज नर्वस द फैट बॉय, क्या लिखेंगे? द फैट बॉय is nervous, fat boy is nervous in the corner, fat boy is nervous in the corner। क्वेश्चन नंबर 8 में your father was why scolding you, क्वेश्चन है इसलिए इसको क्वेश्चन की तरह बनाएंगे। why was your father scolding you, आपके पिताजी आपको क्यों डांट रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 में at a straw catches a drowning man, क्या बनाएंगे? a drowning man catches at a straw, a drowning man catches at a straw। क्वेश्चन नंबर 9 में a fine dancer is blue eyed that girl, क्या बनाएंगे? that blue-eyed girl is a fine dancer, वो जो नीली आंखों वाली लड़की है बहुत अच्छी नर्तकी है। फाइन डांसर, that blue-eyed girl is a fine dancer। तो in this way we have completed the chapter sentence and we have also discussed all the exercises related to this chapter, such as what were the things that we have discussed in this chapter। Firstly, we have discussed in this chapter about the sentence, means what is sentence we have discussed about। फिर next we have discussed about subject, what is subject। Then after we have discussed about predicate, what is predicate, and we have also discussed about the types of sentences, and we have discussed about all the types such as declarative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence, and another one that is exclamatory sentence। And we have also done some of the exercises related to this chapter, and in next chapter we will discuss about verbs, means दूसरे चैप्टर अपकमिंग जो चैप्टर है उसमें हम लोग वर्ब्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे कि वर्ब किसको कहेंगे, उसके टाइप्स क्या है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट क्या है, उसके पहले प्रिंसिपल हेल्पिंग क्या है, फाइनाइट फिर ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, फिर नॉन फाइनाइट का इनफाइनिटिव्स, जिरंड और पार्टिसिपल किसको कहेंगे, फिर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे, पहचानेंगे कैसे कि कोई सा सेंटेंस ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, और उससे रिलेटेड और भी हम लोग समझेंगे जैसे डायनामिक वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट हमारे ट्रांजिटिव वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, सब कंप्लीमेंट एज ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट एज सब्जेक्ट, इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत डिटेल्स से समझेंगे। कौन से चैप्टर में? दूसरे चैप्टर में, जो कि बट अपकमिंग चैप्टर है। इस वीडियोस के ठीक बाद अपलोड किए जाएंगे आपके यूट्यूब चैनल पर। वो है आपका कौन सा यूट्यूब चैनल है? द एग्ज़ाम ट्यूटोरियल 3M। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपका अपना चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी जो पढ़ाना चाहते हैं, जो कुछ सीखना सिखाना चाहते हैं, हमारे चैनल के थ्रू बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, इंग्लिश रिलेटेड एक्सरसाइजेस, सारे के सारे ग्रामर्स रिलेटेड एक्सरसाइजेस, या फिर हमारा लिटरेचर संबंधी चैप्टर्स, चाहे वो एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स हो, सीबीएसई क्लास का, सीबीएसई स्कूल के जो 9 क्लास के जो भी सिलेबस है इंग्लिश का, या फिर 10 क्लास का है, चाहे फर्स्ट फ्लाइट हो, या फिर उसमें फुटप्रिंट विदाउट फीट हो, या फिर 9 क्लास का बी हाइव हो, या फिर मोमेंट हो, या फिर वर्कशीट हो, वर्कबुक एक्सरसाइजेज है, या फिर ग्रामर है, या फिर 8 क्लास, जितने भी क्लासेस है सीबीएसई का, ऑल द चैप्टर्स विल बी एक्सप्लेन्ड ओनली ऑन दिस YouTube channel, the exam tutorial 3M. Okay, again we'll meet in the next video. Till then, goodbye, bye bye.